नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को डिस्कस करेंगे और इस बिज़नेस में लगने वाली सारी मशीन की जानकारी हम आपको देंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हॉइजरी गारमेंट्स यानी कि टी शर्ट, टॉप्स, कैफरी, शॉर्ट्स, वुमेन गारमेंट्स यानी जो शर्ट होती है, नाइटी होती है, कुर्ता कुर्ती होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली मशीन की जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली मशीन है सिंगल निडल लॉक स्टिच मशीन। इस मशीन की मदद से दो धागे की सिलाई होती है, जिसमें एक निडल में लगती है और दूसरी बॉबिन में लगती है। इससे आप लाइट क्लॉथ्स और थोड़े मॉडरेटली जो हैवी यानी कि थिक क्लॉथ होते हैं, उनकी भी सिलाई कर सकते हैं। इस मशीन को शुरू करने के लिए आपको इसके प्लग को बोर्ड में लगाना होगा और इसमें एक छोटी सी स्विच लगी होती है, उसको ऑन करना होता है तो आपका मशीन स्टार्ट हो जाता है। और जितने भी आपके धागे हैं उनकी आपको सेटिंग करनी होती है। इसके बाद आप चाहें तो इसकी जो सिलाई होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। छोटी बड़ी जितने भी तरह की सिलाई आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप सेट कर दें, तो उतनी लंबी ही आपकी स्टिचेज, ये अलग अलग साइजेस की स्टिचेज हैं। इसके अलावा इसकी स्पीड भी होती है अलग अलग। आप 3000 स्पीड पे मिल जाएगी, 5000 एसपीएम पे मिल जाएगी। एसपीएम यानी कि स्टिच पर मिनट, यानी कि प्रति मिनट कितने स्टिच यानी कि सिलाई होती है। उसके अलावा इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि इसको आपको निडल के पास एलईडी लाइट मिल जाती है, जिससे आप कम रोशनी में भी काम कर सकते हैं, या लाइट अगर नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि अब जब इसमें ऑन करेंगे तो अच्छी खासी लाइट उसमें निकलती है, आपको धागे की सिलाइयाँ अच्छे से दिखेंगी। तो ये इसका फ़ायदा है। उसके अलावा आप सुई की पोजीशन को इधर उधर कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं और इसकी स्पीड को भी घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारी सेकंड मशीन है सिंगल निडल एज कटर मशीन। इस मशीन से कपड़े के किनारे की कटिंग होती है, यानी जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो कट होके निकल जाता है और साथ ही एक सिलाई भी इसमें लग जाती है। आप चाहें तो इसके कटर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सिलाई करनी है, कटिंग नहीं करनी है, तो इसका जो कटर दिया है उसको आप थोड़ा घुमा के बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपका कपड़ा अब कटेगा नहीं, सिर्फ सिलाई उस पर चलेगी। पहली मशीन की तरह इसमें एक बटन लगा होता है। जब आप पावर सप्लाई देते हैं तो आपको इस बटन को चालू करना होता है। साथ में इसमें निडल की तरफ एक एलईडी लाइट लगी रहती है ताकि आप आसानी से काम कर सकें। और इसमें भी आप स्पीड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, स्टिच की जो लेंथ है उसको बढ़ा घटा सकते हैं। हमारी जो थर्ड मशीन है यह है 4 थ्रेड ओवरलॉक मशीन। इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है ओवरलॉकिंग में। जितने भी होइजरी के कपड़े होते हैं उनकी किनारियों को ओवरलॉक करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। टॉप्स हो गए, लेगिंग्स हो गए, पैजामा, टी शर्ट हो गए, जितने भी मटेरियल्स हो गए। और नेक्स्ट मशीन है 5 थ्रेड फ्लैट लॉक मशीन। इससे फ्लैट लॉकिंग यानी कि इंटरलॉकिंग की जाती है। इसमें 5 धागे की सिलाई होती है। 5 धागे की सिलाई होती है जिसमें 3 धागे सुई में लगते हैं। तो जब आप 5 धागे की सिलाई करते हैं तो सामने जो आपको दिख रहा है इस तरीके का स्टिच का जो पैटर्न आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप एक सुई में धागा ना डालें यानी कि 4 धागे की सिलाई करेंगे तो थोड़ा पैटर्न में अंतर आ जाएगा। और जब आप एक धागा और सुई में ना डालें यानी कि 3 धागे की सिलाई लगाएं तो इस तरीके से आपकी सिलाई की पैटर्न दिखेगी। तो इसमें आप ये भी सेट कर सकते हैं कि 5 थ्रेड मशीन है तो ऐसा नहीं कि पाँचों धागे आपको लगाने ही हैं। आप मशीन में एक दो धागा कम कर देंगे तो ये भी होता है इसमें। इसके बाद है 5 थ्रेड फ्लैट लॉक ट्रिमर मशीन। वो था 5 थ्रेड फ्लैट लॉक मशीन और ये है 5 थ्रेड फ्लैट लॉक ट्रिमर मशीन। एक्चुअली ट्रिमर इसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें थ्रेड ट्रिम होता है, धागा अपने आप कट जाता है। जब आप सिलाई कर रहे होते हैं, लॉकिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद जब आपकी लॉकिंग कंप्लीट होती है तो उसमें धागा भी अपने आप कट के अलग हो जाता है। आपको एक्स्ट्रा उसमें कट नहीं करना होता है, तो उसमें टाइम सेव होता है। इसके बाद है कटिंग मशीन स्ट्रेट नाइफ। इस मशीन से आप एक बार में जितने कपड़े हैं उनको लेयर बना लें, थाक थाक बना लें और उसके बाद एक बार में ही आप उसकी कटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पीस तैयार कर सकते हैं कम टाइम में। इन सब के बाद ये है फ्लैट बेड स्टीम आयरन प्रेस वैक्यूम। गारमेंट्स मेकिंग के दौरान कपड़ों में सिलवटें और फोल्ड पड़ जाती है, उन्हीं को दूर करने के लिए यानी कि आयरन करने के लिए यूज़ होती है ये मशीन। इसमें जो अलग अलग स्विच दिख रहे हैं वो है हीटर, ब्लोअर, आयरन के। आप हीट भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रीम निकलता है।
अगर आयरन के दौरान कभी कभी कपड़ा गीला गीला महसूस होता है, यानी कि उसमें मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, हीट को बढ़ा देना होता है। जब आप हीट को बढ़ा देते हैं तो उसमें से ड्राई स्ट्रीम निकलती है, जिसकी वजह से आप कपड़ा गीला या मॉइस्चर नहीं होता है, अच्छे से उसकी आयरनिंग हो जाती है। इसके बाद कटिंग एंड स्प्रेडिंग टेबल की ज़रूरत आपको पड़ेगी। नेक्स्ट मशीन है फीड ऑफ आर्म लाइट ड्यूटी फॉर शर्ट। ये वोवन गारमेंट्स में यूज़ होता है, यानी कि शर्ट वगैरह में यूज़ होता है। इस मशीन से शर्ट की जो बाजू होती है, जो उसके स्लीव्स होते हैं, आस्तीन होता है, आर्म होता है, उसकी स्टिचिंग में यूज़ होता है। और इसमें भी आप स्टिचेस को एडजस्ट कर सकते हैं, पूरा एडजस्टेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूजिंग मशीन। इस मशीन का उपयोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। जो शर्ट होते हैं, टी शर्ट होते हैं, कई शर्ट के पॉकेट के ऊपर छोटे छोटे प्रिंट्स होते हैं, टी शर्ट के ऊपर प्रिंट्स होते हैं, उसमें इस मशीन का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है जो शर्ट होते हैं उसके कॉलर पेस्टिंग के लिए, क्योंकि इसमें हीट और प्रेशर बिल्ड होता है, तो बहुत अच्छे से पेस्टिंग इसमें तैयार हो जाती है। तो आई होप आपको सारी मशीन की जानकारी समझ आई हो। अगर आप भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो बेशक आप बेझिझक इस बिज़नेस को शुरू करें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है और कपड़े और गारमेंट्स की डिमांड तो कभी कम ही नहीं होने वाली है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी जो डिलीवरी है वो पूरे इंडिया में होती है। तो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर लें।